हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी सेहत का ध्यान रखना। जैसा कि पहला तीमुथियुस अध्याय 5 उसकी 23 आयत में लिखा है, भविष्य में केवल जल ही के पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार पड़ने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि पौलुस जैसा कोई प्रेरित नहीं था। उसने अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को कहा कि तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। ये लंगड़े चलाने वाला प्रेरित कह रहा है। वो प्रेरित नहीं कह रहा कि लंगड़ा नहीं चल रहा तो उसको दूसरी तरफ डाल दो कि ये सेहत का ध्यान रखे, क्योंकि उसके पास चंगियाई की शक्ति नहीं है। यहाँ पर चंगियाई की शक्ति की कोई कमी नहीं थी। पौलुस ने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, लकवे के रोगियों को चंगा किया, उसने मुर्दों को भी जिलाया। वो ये बातें कह रहा है कि हे तीमुथियुस, अपनी सेहत का ध्यान रख। पौलुस ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित की। उसने पूरे यूरोप में सुसमाचार प्रचार किया। कलीसियाओं को पौलुस के द्वारा पत्रियां लिखी गई और उसमें पैटर्न बनाए गए। उसने प्रभु भोज के बारे में बात की। एक पास्टर का चरित्र कैसा होना चाहिए उसने बताया। अगर एक पास्टर गिरा हुआ है तो सेवा में किस स्तर तक नहीं जा सकता, कौन सी पदवी उसे कभी नहीं मिल सकती। पौलुस ने हर एक बात को अपनी पत्री में लिखा है। उसने ये भी कहा कि अगर तुम ना मानो तो ना मानो, परंतु जो तुम्हें मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे प्रियो, मेरा आत्मिक बेटा एक दिन मेरे पास आया और मैंने उसे कहा कि तेरा वजन बढ़ रहा है, तू जिम जाया कर और अपना वजन कम कर। उसने कहा ठीक है। यह कहकर वो चला गया और वजन कम नहीं किया। फिर एक दिन मुझे उसका फोन आया और उसने मुझसे कहा कि मेरे दिल की नस ब्लॉक हो चुकी है, अभी मौत हो सकती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जो साउथ में था, अब वो प्रभु के पास है। जब उसने सेवकाई को चालू किया, आज के समय से 100 अभिषिक्त पास्टर हैं, तो उनमें से 90 पास्टर उस व्यक्ति से प्रभावित हैं। लेकिन उसने एक गलती की, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा और बीमार रहा। फिर जब भी वो किसी पास्टर से मिलता था तो वो उनसे ये कहता था कि प्रभु ने आपको दर्शन दिया है। अगर आपका शरीर सही नहीं होगा तो आप उस दर्शन को कैसे पूरा कर पाओगे। अगर परमेश्वर मुझे कहता है कि मुझे सुबह चंडीगढ़ जाना है और प्रचार करना है, अगर मुझ में चलने की ताकत नहीं है तो जो आत्मिक दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है वो कैसे पूरा होगा। अभिषेक करने वाला व्यक्ति एक पास्टर को बुलाकर कहता है कि जो गलती मैंने की है वो गलती तुम मत करना। उसने कहा अपनी सेहत का ध्यान रखो। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा शरीर मेरे रहने का घर है, इसका ध्यान रखो। आपका शरीर आपका घर नहीं है, ये यीशु मसीह का घर है और इसका ध्यान रखने वाले आप खुद हैं। और सोच कर देखो, आपका सिगरेट पीना, आपका नशा करना, ये सभी गलत आदतें आपके शरीर को खराब कर रही हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जिस व्यक्ति की शारीरिक गति पूरी नहीं है तो उसकी महिमा भी पूरी नहीं है। एक सेहतमंद व्यक्ति परमेश्वर का काम ज्यादा कर सकता है। ये मैंने अपने अनुभव से सीखा है। लोग कहते हैं कि जो चंगियाई है ये शरीर का काम है, जो चर्च चंगियाई करती है वो शारीरिक काम करती है। आत्मा की ओर देखो, एक बीमार यीशु मसीह का नाम उतना अच्छे से नहीं ले सकता जितना एक अच्छा सेहतमंद व्यक्ति ले सकता है। वो घुटनों पर प्रार्थना कर सकता है, उपवास कर सकता है, रात को जाकर प्रार्थना कर सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता। तो जो चंगाई करता है और लेता है वही ज्यादा आत्मिक है। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अच्छी सेहत के साथ आशीषित करें ताकि मैं आपके कामों को और भी अच्छी तरह से कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।